के बाद भगवत प्राप्ति हो जाए उसे कहते हैं नारद। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है कोई साधारण व्यक्ति नहीं जैसे, बल्कि नारद के द्वारा इसका गायन गीयते नारदादि और वर्तते सर्व शास्त्रेषु। बोले ये केवल एक दो शास्त्रों में नहीं बल्कि समस्त शास्त्रों का निचोड़ ही श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर दिए, फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। अपने आप में अपूर्ण समझ करके बड़े दुखित खिन्न मन से बैठे थे। तब नारद जी आकर के इन्हें सुंदर उपदेश दिए। तब इन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। इसलिए कहते हैं सर्वविद तस्मात् भागवतम विदुः। तो समस्त लोगों को जो प्रकाशित करता है, नारद जैसे महाऋषियों के द्वारा गायन किया गया है। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है, सार है, तत्व है, अथवा समस्त शास्त्रों में जिसकी महिमा गाई गई है उसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग भागवत पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब देखिए, हम लोग साधारण कोई पुस्तक यदि पढ़ें तो एक बार, दो बार, तीन बार, बाद में लगता है कि बार बार कौन पढ़े, तो हम लोग ऊब जाते हैं। लेकिन पुराणों की जब हम लोग कथा सुनते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम बार बार सुन रहे हैं, बल्कि और अच्छा लगता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा ये पुराण को श्रवण किया जाए। क्यों? क्योंकि पुराण का मतलब ही होता है पूरा नव, यानी प्राचीन होने के बाद भी, पुराना होने के बाद भी जिसमें नव नित्य नवीनता प्राप्त हो, आनंद की प्राप्ति हो, उसे कहते हैं पुराण। तो ऐसे हम लोग भागवत पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब कम यानी प्रेम, था यानी स्थापयति। जिस पुराण की महिमा को श्रवण करने से, चरित्रों को श्रवण करने से, लीलाओं को श्रवण करने से भगवान के चरणों के प्रति, संत महापुरुषों के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं कथा। कम यानी प्रेम, था यानी स्थापयति। जिसके श्रवण करने से प्रेम उत्पन्न हो जाए उसी को कहते हैं कथा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की हम लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे। देखिए, भागवत महापुराण में सबसे पहले महात्म्य की चर्चा है। कोई भी आप लोग भी पुस्तक पढ़ते हैं तो लेसन शुरू होने के पहले, अध्याय शुरू होने के पहले कुछ लिखा होता है कि नहीं है? जहां से पाठ आरंभ होता है, अध्याय आरंभ होता है, लेसन आरंभ होता है, उसके पहले 2-4 पन्ने में कुछ लिखा होता है ना। क्या होता है वो? उसकी महिमा, यानी इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है थोड़ी में ही जो हमें पहले ही समझा दे उसको कहते हैं महात्मा। महात्मनो भावः कर्म व माहात्म्यम। जो शक्ति का बोध करा दे उसे कहते हैं महात्मा। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब तक हम किसी के महात्मा को नहीं समझेंगे तब तक उसके प्रति प्रभावित ही नहीं होते। अभी कोई विशेष व्यक्ति यहाँ आ जाए, मान लीजिए यहाँ का राष्ट्रपति आ जाए हम लोगों के बीच में, और हम लोगों को पता नहीं कि यही राष्ट्रपति है, तो क्या उसकी ओर हम लोग देखेंगे, सोचेंगे कोई काम वाला होगा। वो यहाँ आकर के और बाहर चला जाए और फिर एकदम से कोई आकर के बताए कि तुम्हें पता है जो तुम्हारे बीच में आया था वो यहाँ का राष्ट्रपति है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे? तुरंत खड़े होकर के उसको देखना शुरू करेंगे या तो उसके पास भागेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी महिमा का हमें ज्ञान नहीं था, उसकी शक्ति का ज्ञान नहीं था, तब तक हम उसकी ओर देखे भी नहीं। और हमें पता चला कि यह व्यक्ति शक्तिशाली है, इसकी महिमा क्या है, इसका पावर क्या है, जब हमें पता चला तो हम उसकी ओर फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बिना शक्ति को पहचाने जाने कोई भी व्यक्ति उसकी ओर अग्रसर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले भागवत महापुराण में महात्मा की चर्चा की गई है। 6 अध्याय में महात्म्य की चर्चा है। इस महात्म्य में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। आइए हम लोग भी
इसी मंगलाचरण के माध्यम से प्रभु श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम लोग श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। भैया नमस्कार कहे तो करें, इनसे इनका परिचय क्या है, इनसे हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। बिना कुछ मिले क्या हम लोग किसी को प्रणाम करना चाहते हैं? भगवान को क्यों प्रणाम करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमारे जो दोष पाप हैं वो समाप्त होंगे। जो हम चाहते हैं भगवान शायद दे दें हमको, हैं? हमारी जो इच्छा है उसे भगवान पूरा करेंगे, क्योंकि हम अपने आप में उस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे। यदि पूरा करें तो फिर भगवान से कह को मांगे। तो हमारी ताकत नहीं कि हम अपनी इच्छा को पूरा करें, इसलिए भगवान के पास आते हैं कि भगवान को प्रणाम करने से हमारी किस इच्छा को पूरा करेंगे। तो कुछ ना कुछ चाहे है। ब्राह्मण को क्यों प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि इनको प्रणाम करेंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे। इनके पास जो एकत्रित जो तपस्या है, तपस्या की जो शक्ति है वो हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेंगे तो हमारा काम बनेगा, इसलिए प्रणाम करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भाई ये श्री कृष्ण हैं कौन? इनका परिचय पता होगा तभी तो इनको प्रणाम करेंगे। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। किसी को प्रणाम करना तो सबसे पहले उसके रूप को जानना जरूरी है। यदि बोला जाए कि जाकर के उनको प्रणाम करना तो भैया वो कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ परिचय दे रहे हैं सत चित आनंद। भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा है? बोले सत है। सत का मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हमेशा रहता है। पहले था, अभी है और आगे रहेगा, उसी का नाम है सत। और चित का मतलब? चित का मतलब होता है प्रकाश, ज्ञान। अंधेरे में रखी हुई वस्तु जब तक हम लोग उजेला नहीं करते, लाइट नहीं जलाते, लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, तभी वस्तु हमें मिलती है। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को खोजना बड़ा मुश्किल है। यदि ज्ञान नहीं है तो हम पुस्तकों को, शास्त्रों को, पुराणों को कैसे पढ़ पाएंगे? शास्त्र पुराण को जानने के लिए, पढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो भगवान कैसे हैं? बोले प्रकाशवान। इनका स्वरूप ही प्रकाश है, इनका स्वरूप ही ज्ञान है। तो पहले सत, फिर चित, चित यानी प्रकाश, ज्ञान। और तीसरा आनंद। हम लोग आनंद की तलाश में हैं, लेकिन आनंद लेने के लिए पड़ोसी के पास जाते हैं। देखिए, हम जिस चीज की तलाश में हैं वो हमें तभी मिलेगी जब हम उसके ठीक स्थान पर पहुंचे। भोजनालय, भोजनालय का मतलब मालूम है? जहाँ भोजन होता है। भोजन में क्या मिलता है? भोजनालय में भोजन। और पुस्तकालय में जो पुस्तक की दुकान है वहाँ पुस्तक। और पुस्तकालय में जाकर के बोलिए कि भैया बढ़िया वाले गुलाब जामुन दे दो आधा किलो, तो दुकान वाला क्या बोलेगा? पुस्तकालय वाला बोले गुलाब जामुन की दुकान में यहाँ पुस्तक मिलती है। ऐसे ही हम लोग पड़ोसी के घर पहुंचते हैं कि भैया हमें आनंद दो, सुख दो। हमें एड्रेस ही ठीक ठीक नहीं पता। आनंद चाहिए तो संतों के पास जाना चाहिए, जिनके पास आनंद है, जहाँ भगवान के विग्रह हैं, जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है, वहीं आनंद मिलेगा। तो भगवान का स्वरूप ही है आनंद स्वरूप। तो सत चित आनंद, सच्चिदानंद, ऐसा इनका रूप है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
इनके काम क्या हैं? क्योंकि कोई भी सुंदर है, ठीक है भाई, लेकिन कुछ काम काज भी हो तो उससे हम फिर दोस्ती करना चाहेंगे। व्यक्ति किसी से दोस्ती कब करता है, पहचान कब बनाता है? केवल सुंदरता भर से नहीं, कुछ काम का भी होना चाहिए। केवल सुंदरता लेके क्या करेंगे? तो इनसे यदि हम इनको प्रणाम करेंगे, यदि इनके पास जाएंगे, इनकी आराधना करेंगे, तो हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है, प्रायः संसार में, दुनिया में लोग फैक्ट्री खोलते हैं, उसमें से सामान, फैक्ट्री में सामान बनता है और वो फिर लोग प्राय अपने अपने यूज में लाते हैं। कहीं बनता है, कोई बेचता है, फिर कहीं पहुंचता है। तो भगवान की भी ऐसी ही फैक्ट्री है। किस चीज की फैक्ट्री है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार की फैक्ट्री है इनके पास। देखिए, दुनिया में हम लोग देखते हैं कि माल कहीं बनाया जाता है, फिर सप्लाई कहीं किया जाता है, और कोई खरीदता है, फिर कहीं बिगड़ता है, फिर टूटा हुआ सामान कोई नहीं पहुंच जाता है, लेने वाला कोई और होता है। लेकिन भगवान की कंपनी ऐसी है कि बनाते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं और संहार भी वही करते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों का ये श्री कृष्ण ही करते हैं। और यदि जीवन में किसी भी प्रकार के दुश्मन आ जाएं, देखिए कई बार हम लोग किसी से परिचय भी करना चाहते हैं, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, सुंदर है, दूसरी तरह से भी हमारी सहायता कर देंगे, धन संपत्ति आदि के हिसाब से। लेकिन जीवन में कभी यदि कोई संकट आ जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी संपन्न हो, लेकिन किसी न किसी रूप में संकट तो आ ही जाते हैं। क्योंकि हम लोग जिस संसार में हैं, इसका नाम है दुखालय। क्या नाम है? दुखालय। ये दुख का घर है। इस दुख के घर में हम लोग सुख की आशा करते हैं, जबकि है किस घर में? दुखालय में। तो दुख किसी न किसी स्वरूप में आते ही रहते हैं। इनका स्वरूप चेंज होता है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ते, किसी न किसी रूप में आते ही हैं। तो यदि हम भगवान से प्रेम कर लेंगे, भगवान को अपना बना लेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हूं नहीं जाता। शारीरिक परेशानियां हैं, पृथ्वी से होने वाले कष्ट हैं, देवताओं से होने वाले कष्ट, ये तीनों प्रकार के संताप, ताप, दुख समाप्त हो जाएंगे। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। कृष्ण का मतलब क्या होता है? बोले जो जीवों के मन को अपनी ओर खींच ले। कर्षत जीवानाम चित्तांसि मनांसि कृष्णा, जो जीव के चित्त को अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है। श्रिया सहिता कृष्णा, श्री कृष्णा तस्मै श्री कृष्णाय। तो किशोरी जी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करने की बात कही गई है। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज को वर्णन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखिए, सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते ही, बाहर आते ही तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़े। बड़े मुश्किल में 16 वर्षों में जिनका बालक गर्भ से बाहर आया हो और जन्म लेते ही बालक भाग गए जंगल की ओर,
तो माता पिता की क्या हालत होगी। जब सुखदेव जी महाराज का एक तो पवित्र संस्कार नहीं हुआ, लौकिक पारलौकिक कर्म कुछ हुए नहीं, जंगल की ओर चल पड़े, तब इनके पिता वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे हाय पुत्र करते हुए भागे, तो वृक्षों ने उत्तर दिया। मानो व्यास जी महाराज जब हाय पुत्र बोलने लगे तो वृक्षों से वही ध्वनि वापस आई, वही ध्वनि निकली, मानो वृक्ष बोल रहे हैं कि हाय पुत्र। तब वेद व्यास जी महाराज को निश्चय हुआ कि ऐसा लगा मानो सुखदेव जी भी मुझे हाय पुत्र इस वृक्ष के रूप में उत्तर दे रहे हैं, यानी अभी मैं आपका पुत्र हूं तो किसी जन्म में आप ही मेरे पुत्र रहे होंगे। तब उन्हें ज्ञान हुआ। ऐसे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले द्वैपायनो विरह कातर आजुभावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो भेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले प्रभु को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े ही कुशल ज्ञानी सूत जी महाराज विराजमान हैं। सोनकादि ऋषि उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु आप तो अज्ञान अंधकार को समाप्त करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। देखिए अंधकार हो कितना भी अंधेरा हो और केवल एक सूर्य जब निकलते हैं तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। और यहाँ कहते हैं कि कोटि सूर्य समप्रभा, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान है। तो सूत जी महाराज कितने ज्ञानी होंगे। कहते हैं कि आप कृपा करके हमें कथा का जो सार है, निचोड़ है, वह श्रवण कराइए। मम कर्ण रसायनम, जिस कथा को सुनने से हमारे कानों को प्रिय लगे, अच्छा लगे, औषधि स्वरूप हो, ऐसी कथा कृपा करके आप सुनाइए। और जिस कथा को सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो, माया मोह से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, आप कृपा करके ऐसी कथा श्रवण कराइए। क्योंकि इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर भाव के हो गए हैं। अब असुर भाव के कैसे हो गए? देखिए हिंसा करना किसका काम है? असुरों का। मनुष्यों का आहार क्या है? शुद्ध सात्विक भोजन, फल खाओ, लेकिन लोग क्या खा रहे हैं? असुरों का आहार है। पीना क्या चाहिए और पी क्या रहे हैं, बोलना क्या चाहिए और बोल क्या रहे हैं, ये सब काम किसके हैं? असुरों के। इसलिए कह रहे हैं कि इस घोर कल काल में प्रायः जीव असुर भाव के हो गए हैं। जो काम असुरों का है वो मनुष्य करना शुरू कर दिए, मनुष्य कर रहे हैं। इस क्लेश से जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके लिए भी आप कृपा करके उपाय बताइए। श्रेयसाम यद भविष्य श्रेयः पावनानां च पावनम। कल्याणकारियों का भी कल्याण किसमें होता है और पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला क्या है? ऐसा साधन आप बताइए जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म, भगवान कृष्ण को प्राप्त कराने वाला साधन बताइए। क्योंकि जो चिंतामणि होती, देखिए एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। वो चिंतामणि यदि प्राप्त हो जाए तो आप लौकिक जो भी संपत्ति चाहें, जो कुछ भी चाहें, उस मणि के रहते हुए सोचने मात्र से वह प्राप्त हो जाता है। और स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है, स्वर्ग की संपत्ति को प्रदान कर देता है। वहां आप स्वर्ग की जो भी संपत्ति चाहें, जो भी कामना करें, सुख की कामना करें, वो कल्प वृक्ष प्रदान करता है। लेकिन यदि हम चाहें कि वैकुंठ की प्राप्ति हो तो वैकुंठ तो केवल गुरु जी ही दिलाते हैं। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठ केवल सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके हमारे इन समस्त प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब सूत जी महाराज ऐसे सुंदर प्रश्नों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और सभी सिद्धांतों से जो उत्पन्न संसार के भय को समाप्त करने वाला
वही सुंदर साधन बताने लगे जिससे भक्ति की वृद्धि, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। लेकिन तुम सावधानतया सुनो, सावधान होकर के इसको श्रवण करो। काल रूपी व्याल के मुख में ग्रसित जो जीव है, काल रूपी जो व्याल, देखिए हम सभी काल के मुख में ही फंसे हुए हैं। ये काल कब अपना मुख बंद कर ले और कब प्राणांत हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग कैसे देखते हैं, कितने लोगों को देखते हैं कि रात्रि में बड़े अच्छे से सोए और सुबह जगे भी नहीं, घर से बड़े अच्छे से निकले लेकिन घर वापस आए भी नहीं, क्योंकि समस्त जीव काल के मुख में बंधा हुआ है। वो अपना मुख कब बंद कर ले और कब प्राणांत हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। काल प्यार भक्त त्रास निर्नाश है कदे, इसलिए इस काल रूपी सांप के मुख से बचने का उपाय बता करके बताइए। तो इससे बचने का उपाय श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत महापुराण है जो कि कलयुग में सुखदेव जी महाराज के द्वारा जिसका गायन किया गया है। इसके अलावा मन को शुद्ध करने में कुछ भी समर्थवान नहीं है। और भागवत महापुराण की भी कथा ऐसे नहीं मिल जाती। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर के भाग्यों का जब पुण्यों का जब उदय होता है तब कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए जब सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए और देवताओं को पता चला कि परीक्षित जी को मृत्यु का भय है, इसलिए उनको भागवत कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके बोले कि प्रभु आप इस कथा को हमें सुना दीजिए और इसके बदले में ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए तो अमर हो जाएंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे कि इनको कथा और अमृत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वह कांचा वह मणि महान, कोई कांच लेकर के आए और बोले कि भैया तुम्हारे हाथ में जो मणि है वो हमें दे दो और इस कांच को इसके बदले में तुम रख लो। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि कितना बड़ा पागल है, बताओ इसको इतना भी नहीं मालूम, कांच का टुकड़ा दे करके और इसके बदले में हमसे मणि की याचना कर रहा, मणि मांग रहा है। इसका मतलब इसको कीमत पता ही नहीं है। यदि इसको कीमत पता हो मणि की तो फिर कांच की तुलना एक मणि के साथ कैसे करें। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज अभक्त कांच विज्ञायो, देवताओं को अभक्त समझ करके भागवत की कथा नहीं दिलाए, उन्हें वहां से भगा दिए। तो जो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है वह भागवत की कथा हम लोगों को प्राप्त है। फिर भी हम लोग को मिलने के बाद भी हम लोग भागवत कथा नहीं बल्कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें तो स्वर्ग मिले, बोलते कि नहीं। कहाँ जाना है, बोले स्वर्ग जाना, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मतलब ही हमें नहीं मालूम। स्वर्ग में कथा नहीं मिलती, कथा केवल पृथ्वी लोक में ही है। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वही भागवत हम लोगों को सुलभ है, लेकिन हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे। भगवान तो भरपूर कृपा किए लेकिन हम लोग कृपा लेना नहीं चाहते और दोष फिर भगवान को लगा रहे हैं। ये भागवत महापुराण केवल 7 दिन की कथा श्रवण करने से परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। इस पर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग पूरे जीवन भर भजन करते रहते हैं, शरीर को सुखा देते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती और केवल 7 दिन की कथा श्रवण करने से परीक्षित जी मुक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी क्या किए कि अपने सत्य लोक में तराजू लेकर के एक तरफ भागवत महापुराण और एक तरफ दुनिया के जितने भी साधन हैं वो सबको रख दिए। और हुआ क्या,
जिधर श्रीमद् भागवत महापुराण थे वो पलड़ा नीचे दबा और बाकी के जो साधन थे वो पलड़ा ऊपर उठ गया। तो नीचे कौन जाता है? जो भारी होता है। तो जिधर भागवत महापुराण वो नीचे हो गया। तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण इतना श्रेष्ठ है। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो, तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। इसलिए मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम करो पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का साक्षात वांग्मय विग्रह स्वीकार किया गया। ये भागवत महापुराण भगवान का साक्षात विग्रह है, साक्षात स्वरूप है। इसके श्रवण करने से और पाठ करने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह वैकुंठ लोक का जो फल है उस फल को प्रदान करने वाला है। केवल पाठ करने और श्रवण करने मात्र से। फिर भी हम लोग इसको स्वीकार नहीं करते, ये दुर्भाग्य है। देखिए भागवत महापुराण की जो कथा है कि नारद जी को सनकादि कुमारों ने श्रवण कराई। यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो ब्रह्मा जी से भी चतुश्लोकी भागवत श्रवण कर चुके थे, लेकिन 7 दिन की जो कथा है इस सनकादि कुमारों ने सुनाया। तब शौनक जी प्रश्न करते बोले, महाराज नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह ठहरते नहीं हो तो घूमते रहते हैं, और सनकादि कुमार ऐसे हैं जो ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते, एक जगह ही रहते हैं। तो इस दोनों का, सनकादि कुमारों का और नारद जी का इस 7 दिन तक सहयोग कैसे बन गया? या तो सनकादि कुमार इनके साथ घूमते रह गए अथवा नारद जी इनके साथ एक जगह बैठे रहे, तभी तो 7 दिन की कथा हुई होगी। तो कृपा करके आप यह भी बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार बद्रिका आश्रम में सनकादि चारों कुमार तपस्या के लिए एकत्रित हुए बैठे हुए थे कि वहां नारद जी को देखे। नारद जी थोड़ा व्यग्र चित्त, उद्विग्न चित्त थे, कुछ टेंशन जैसे लगते थे। देखिए संत महापुरुष के विग्रह में यदि कुछ चिंता दिखाई दे, कोई शोक दिखे तो समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ कारण है, क्योंकि संत महापुरुष बिना कारण के ऐसे ही दुखित नहीं होते, कोई ना कोई परेशानी से ही दुखित होते हैं। तो सनकादि कुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रश्न कर दिया, बोले नारद जी क्या बात है, आपके चेहरे में इस प्रकार आपका चेहरा कुमलाया हुआ दिखाई दे रहा है, बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, और आप जैसे संतों को तो ऐसा नहीं, आप संत तो हमेशा मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जब संत प्रसन्न रहेंगे तभी तो सामने वाले को प्रसन्न करेंगे। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने से क्या होता है, सामने वाला यदि बहुत परेशान व्यक्ति भी यदि सामने आता है एक संत के सामने या भगवान के भक्त के सामने, और भक्त वही होगा जो बढ़िया खुश रहेगा, जब हमारे ठाकुर जी खुश है तो हम भी खुश है। तो यदि परेशान व्यक्ति एक हंसने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया तो आधी परेशानी तो सामने वाले को हंसते हुए देख करके ही उसका आधी परेशानी दूर हो जाती है, और आधी बची कुची जो समस्या बताएगा तो समझा करके दूर कर देगा। और मान लीजिए कोई परेशान व्यक्ति किसी से मिलने के लिए आया, और जिससे मिलने के लिए आया उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ है, तो उससे भी ज्यादा टेंशन में बैठा हुआ है, तो जो आया अपनी परेशानी सुनाने के लिए तो उसकी क्या हालत होगी? आया है उसको अपनी परेशानी देने के लिए, लेकिन वो उसकी परेशानी लेकर के फिर वापस जाए। इसलिए हमेशा मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो भगवान जैसे मुस्कुराते रहते हैं ऐसे ही भगवान के भक्त भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जब खुशी नहीं हो, परेशानी दिखे तो समझ लेना वहां कुछ ना कुछ कारण है। तो नारद जी से जब कारण पूछे तो नारद जी अपना कारण बताने लगे कि पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ के मैं पृथ्वी में कई अच्छे अच्छे स्थानों पर गया, हरित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध,
कई जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी प्रसन्नता नहीं थी। क्यों? क्योंकि कलयुग का जो मित्र अधर्म है वो अपना डेरा बना के बैठ गया है पृथ्वी। इस कलिकाल में कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। कई जगह गया कि हो सकता है वहां अच्छा दिखे, वहां अच्छा दिखे, लेकिन हर एक जगह यही स्थिति रही। यहाँ तक कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकरगनम। घरों की स्थितियां क्या है? बोले तरुणी प्रभुतागे, घर में किसकी चलती है? बहू। तरुणी प्रभुतागे, बेटे की जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो माता पिता का पूरे घर में अधिकार, और पुत्र वधू आने के बाद ही माता पिता का अधिकार खत्म। जब तक शादी नहीं हुई तब तक बेटा हर एक काम माता पिता से पूछ करके करता था, और पत्नी आने के बाद माता पिता एक साइड में, सारा काम पत्नी से पूछ करके होता है। यदि कभी इच्छा भी प्रकट किया कि भाई ये काम करना, एक बार माता पिता से पूछ लेते हैं, तो देवी जी बोलती कि माता पिता को छोड़ो, मेरे भैया से पूछ दो। तो सियाल को बुद्धिदायक का ससुराल वाले सियाले साहब वो सलाहकार बन जाते हैं। ये सब कलयुग की कृपा है। शादी बाद में होगी, आने वाली पुत्र वधू पहले ही शर्त दे देती है कि तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, माता पिता की ओर देखो भी नहीं, यदि देखोगे तो फिर मैं छोड़ करके चली जाऊंगा। यदि माता पिता आ भी गए तो कितने दिन में यहाँ से जाएंगे? तुम तो बोले थे 5 दिन के लिए, इनको तो पूरा 1 वीक हो गया। ये सब कलयुग का प्रभाव है। तरुणी प्रभुतागे ही श्याल को बुद्धिदायक कहा, ऐसा दोष देखा। आश्रमों में संत विरक्त कौन है? बोले जो गृहस्थी हैं, जिनका अधिकार नहीं, वो लोग संतों वो जाकर के आश्रमों में अपना अड्डा जमा लिए। संत महात्मा बेचारे जो तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं, उनको किसी भी प्रकार से भय दिखा करके भगा दिए, और जाकर के वो अपना व्यापार का एक माध्यम बना लेते हैं। ये स्थिति चल रही है आश्रमों की। इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं यमुना तट पर पहुंचा, जहां भगवान सुंदर क्रीड़ा किए। मैं विचार किया कि हो सकता है वहां मुझे ठीक दिखे, लेकिन वहां भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां मैं देखा कि 2 वृद्ध पड़े हुए हैं, एक युवती जो रो रही है। मैं देखा, लेकिन फिर वहां से भागने की कोशिश किया कि इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन उस युवती ने जब मुझे देखा तो तुरंत चिल्ला पड़ी कि भो साधो क्षणम तिष्ठो मत चिंतामपि नाशय। भो साधो, हे साधो, हे साधो, क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरे दुख को दूर करिए। क्योंकि संतों के दर्शन से पाप समाप्त होते हैं, और जब पाप समाप्त होते हैं तो दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। आपके दर्शन से भी यदि मेरा दुख दूर नहीं हो, मैं परेशानी में ही रहूं, तो दर्शन का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए आप कृपा करिए, आप रुकिए और मेरा ये समाधान करिए। देखिए, कभी कोई मिलता है तो ठीक है, कृपा करना अच्छी बात है, सहायता करनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। यदि वो परिचय लेने की स्थिति में है और प्रयास करने से यदि उसके बारे में पता चल सकता है, तो जानना भी जरूरी होता है। नारद जी पूछे कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है? ये दोनों अचेतन जो पड़े हुए हैं, जिनके कारण तुम रो रहे हो, ये कौन है? सैकड़ों स्त्रियां तुम्हारी सेवा कर रही हैं, ये सब कौन है? तब उस देवी ने परिचय दिया, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों जो वृद्ध हैं वो ज्ञान वैराग्य हैं, और सैकड़ों स्त्रियां जो सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं।
ये मेरी सेवा कर रही हैं, इनके द्वारा सेवित होने के बाद भी मुझे सेवा का कोई सुख नहीं मिल रहा। अब मान लीजिए किसी के शरीर में घाव हो, किसी के शरीर में घाव हो, अथवा किसी को बहुत बुखार चढ़ी हो और उसको बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े ला करके पहनाओ या बढ़िया पकवान खिलाओ कि आ जाओ आज बढ़िया पकवान बने हैं, तो क्या उसको उस पकवान का सुख मिलेगा? क्या अच्छे कपड़ों का सुख मिलेगा? क्योंकि उस शरीर से पहले ही पीड़ित है, परेशान है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इधर भक्ति महारानी अपने पुत्रों के कारण दुखित हैं और सैकड़ों स्त्रियां सेवा कर रही हैं, तो क्या उन्हें सेवा का सुख प्राप्त होगा? सेवा का सुख नहीं। इसलिए परिचय देते कि मैं सेवित होने के बाद भी मुझे सेवा का कोई सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा, कोई आनंद नहीं मिल रहा। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, कुछ महाराष्ट्र में बड़ी हुई हूँ और गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता। देखिए, यदि हम लोग अध्यात्म की दृष्टि से देखें, भक्ति महारानी कह रही कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविड़ का मतलब होता है हृदय। भक्ति का उद्गम स्थान क्या है? अपना हृदय। जब हम कथा सुनेंगे, संतों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का अर्चन करेंगे, तो हृदय से भक्ति उत्पन्न होती है। और बड़ी कैसे होती है? वृद्धिम कर्नाटके गता। कानों से बड़ी होती है। जब हम कथा सुनेंगे, संतों की महिमा सुनेंगे, भगवान का चरित्र सुनेंगे, अच्छे संस्कारों की बातें सुनेंगे, अच्छे काम के बारे में सुनेंगे, लोगों की सहायता करना है ऐसे सुनेंगे, तो सुनने से भक्ति बढ़ती है। तो भक्ति उत्पन्न कहाँ होती है? हृदय में, और कानों से सुनने से वो बढ़ती जाती है। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है? पूरा शरीर, पूरा अंग। पूरे अंग से यदि हम भगवत सेवा करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी। हाथों से बढ़िया ठाकुर सेवा करिए, भगवान का बढ़िया मंदिर साफ करना है, भगवान के वस्त्र साफ करना है, भगवान को सुंदर हाथों से माला बनाना है, भगवान के माला निकालना है, ठाकुर जी को सुंदर हाथों से ले जाकर के जल चढ़ाना है। ये सब हाथों की सेवा है। पैर से यदि हम चल सकते हैं तो थोड़ा चलने का भी प्रयास करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी सुविधा हो कि तभी वहां तक हम बिल्कुल भगवान के पास तक पहुंचे। यदि भगवान हमें चरण दिए, पैर दिए हैं, तो इन पैरों का सही उपयोग यही है कि ठाकुर जी के लिए कुछ चलना भी चाहिए। परिक्रमा लगाओ, भगवान के लिए चलो, नेत्रों से उनका दर्शन करिए, सिर से उनको प्रणाम करिए, जीवा से उनका चढ़ा हुआ सुंदर प्रसाद का रस लीजिए। ये सब शरीर की सेवा है। यदि हम एक एक अंगों से भगवत सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तो क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ भक्ति पूरे महाराष्ट्र की सेवा से, पूरे शरीर की सेवा करने से वृद्धि की हो जाती है। और गुर्जरे जीर्ण काम गता, गुजरात में जाकर के वो जीर्ण हो गई। ये गुजरात क्या है मालूम है? गुजरात का मतलब है ऐसी रात्रि गुजरे जिस रात्रि में भगवान का कीर्तन नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, सेवा नहीं हुई, नेत्रों से देखे नहीं, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाए। जब ऐसी रात्रि निकलने लगती है तो वहां भक्ति बढ़ती नहीं, बल्कि भक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रयास करना चाहिए कि ऐसी रात्रि ना निकलने पाए जिस रात्रि हम ठाकुर सेवा नहीं कर पाए। तो भक्ति महारानी कहती है कि गुजरात में जाकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन जब वृंदावन धाम में पहुंची तो मैं तो यहाँ युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र यहाँ भी वृद्ध हैं। अभी बड़ा आश्चर्य है कि माँ जवान हो और बेटा
बुढ़े हो। ये तो बहुत ही आश्चर्यमय घटना है। नहीं, माता को वृद्धा होनी चाहिए, पुत्र जवान होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। भक्ति महारानी कहते हैं कि नारद जी, मैं तो अब इतनी परेशान हो गई कि मैं इस स्थान को भी छोड़ करके, मुझे लगता है इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाती हूँ। और बोली ही नहीं बल्कि विदेश पहुंच भी गई। और विदेश में नहीं पहुंची होती तो फिर हम लोग कहां से कथा सुनते होते हैं? देखिए, जहां भक्त पहुंचता है वहां भक्ति महारानी पहुंच ही जाती है, और जहां भक्ति महारानी पहुंचती है वहां ठाकुर जी को आना ही पड़ता है। यदि भक्ति यहां नहीं आई होती तो क्या हम लोग बैठ करके कथा सुनते होते? तो भक्ति महारानी कहती हैं कि मैं विदेश चले जाऊंगी। नारद जी जब इस प्रकार से सुने तो नारद जी समझाए, बोले देवी तुम चिंता मत करो, वृंदावन में भी तुम्हारे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान वैराग्य के ग्राहक का अभाव है। दुकान में माल रखा हुआ है और कोई खरीदने वाले भी ना है, तो माल क्या होगा? खराब ही होगा ना, कब तक वैसे का वैसा रहेगा। तो ज्ञान वैराग्य के ग्राहकों का अभाव है वृंदावन में भी, इसलिए ये दोनों बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, फिर भी तुम चिंता नहीं करो। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणीनवा धन्यम वृंदावनम त्रेनो भक्तिर नृत्यति यत्र। ऐसा श्रीधाम वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नित्य निरंतर नृत्य करती है। तब भक्ति महारानी प्रश्न करती थी, एक बात बताइए, परीक्षित जी यदि चाहते, भगवान की जाति कलयुग आ गए और पांडवों को जब पता चला तो पांडव सब स्वर्गारोहण कर गए, परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर गए। और परीक्षित जी भी कोई साधारण नहीं, आगे हम लोग कथा सुनेंगे। तो परीक्षित जी यदि चाहते तो इस कलयुग को हटा सकते थे, और कलयुग का ही मित्र अधर्म है। तो जब मित्र सहायता नहीं करता, कलयुग सहायता नहीं करता, तो फिर अधर्म यहाँ क्या करता? अधर्म ही नहीं रहता। तो जिसके आते ही ऐसी स्थिति हो गई, ऐसे कलयुग को राजा परीक्षित रहने ही क्यों दिए अपने राज्य में? भगा देना था उनको। तब नारद जी कहते हैं, बोले देवी बात तो सही है, सामर्थ्यवान भी थे, फिर भी वो क्यों छोड़ दिए? देखिए, कई बार कोई यदि सामर्थ्यवान व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को गलती करने के बाद भी यदि उसको छोड़ दे तो वहां कुछ ना कुछ कारण होता है। यहाँ सामर्थ्यवान होते हुए भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि राजा परीक्षित विचार किए, इस सतयुग त्रेता द्वापर में लोग इतनी तपस्या करते, इतना भजन करते, इतना पूजा पाठ करते, पूरा शरीर को ही सुखा देते, फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन इस कलयुग के रहते हुए लोग केवल भगवान का नाम जप करें, कीर्तन करें, इतने मात्र से उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक कलयुग का प्रताप है, ऐसा सुंदर गुण है कलयुग के अंदर। केवल भगवान का नाम लीजिए, शास्त्र श्रवण करने के लिए समय नहीं मिल रहा, सुनाने वाले नहीं मिल रहे, पूजा के लिए समय नहीं मिल रहा, आप केवल माला लेकर के भगवान का नाम जपते रहिए। नाम जपने मात्र से भगवत प्राप्ति। दूसरी बात, नाम जपने के लिए कोई जरूरी नहीं कि नहा करके ही नाम जपना है। मंत्र को आप पवित्र स्थिति में ही जप करना है। कई बार कई लोग होते हैं कि बोले हम गाड़ी में गायत्री मंत्र का जाप करते जाते हैं, इस मंत्र का जाप करते जाते हैं। देखिए, मंत्र की भी एक विधा होती है। आप मंत्र देखिए, कोई भी नाम के पहले यदि ओम जुड़ गया है तो फिर नाम नहीं, वहां मंत्र बन गया है। और मंत्र बढ़िया पवित्र आसन में नहा करके पवित्र होकर के जपना चाहिए, जहां इच्छा हो वहीं नहीं। कई बार किसी को ग्रहों की परेशानी, उसको मंत्र के लिए बोले तो बोलते कि कोई बात नहीं, जब मैं वॉकिंग करने जाऊंगा तो वहां जप करता जाऊंगा।
और वॉकिंग करते करते कहीं गिर पड़े, बोले मंत्र जप रहे थे और हम गिर पड़े, उल्टा कहीं हो गए। जब तुम उल्टा कर रहे हो तो सीधा कहाँ से मिलेगा, उल्टा ही मिलेगा ना। बाकी चीजों के लिए समय है, लेकिन नाम जप के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, पूजा के लिए बोलो तो बोलते हैं हमारे पास समय ही नहीं। मैं किसी को बोला कि भैया आप कथा सुनने के लिए आना, तो बोले टाइम क्या है, मैं बोला 4:30 से 7:30। तो वो बोलते हैं कि तब तो एक टेंशन वाली बात है। कथा के लिए टेंशन वाली बात है, तो टेंशन होते हुए भी बताइए कथा के लिए विचार नहीं कर रहे, या कथा सुनने के लिए या इस समय बैठने के लिए टेंशन नहीं लग रहा है, तो टेंशन मुक्ति कब मिलेगी, किस समय टेंशन नहीं लगेगा। भगवान किसी न किसी बहाने से हमें बुला रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं कृपा। बाकी कहीं उत्सव हो रहे हैं, नाचने का काम हो रहा है, कोई पार्टियां हो रही हैं, आप कितनी संख्या में पहुंचते हैं। 2 घंटे का कार्यक्रम तो भले वहाँ 10 घंटा लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन भागवत की कथा के लिए या अन्य पुराणों की कथा के लिए वहां उनका समय बेकार हो रहा है। तो जहां सही समय का सदुपयोग हो रहा है, वहां लोग विचार करते हैं कि हमारा समय खराब हो रहा है। तो जब तुम भगवान के लिए समय नहीं दे सकते, तो फिर भगवान तुम्हें कहां से समय देंगे। जब तुम दुनिया के लिए समय दोगे तो दुनिया ही तुम्हें समय देगी। तो जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हम इतने सालों तक दुनिया के लिए समय दिए, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे पड़ोस के लिए हो, चाहे घर के लिए, चाहे बाहर के लिए। दुनिया वालों ने हमें क्या दिया, किसी न किसी रूप में केवल दुख ही दिया। क्या हम लोग भगवान के लिए समय दिए? जो हमें इतना समय देकर के भेजा है, इतना सुंदर बना करके भेजा है, और इतना हमारा ख्याल रखता है कि 24 घंटे में हमें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हम सोते हैं फिर भी हमारे साथ में, हम उसके लिए समय नहीं दे सकते। वहां टेंशन की बात है, परेशानी की बात है। एक कथा, पूजा पाठ, भगवान का दर्शन, एक थैंक यू कहने के लिए समय मिलता है लोगों को। कोई हमारा छोटा सा भी काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू, और नहीं बोले तो सामने वाला मुंह फुला लेता है। उस समय भले ना बोले, लेकिन बाद में घर में जाके बोलेंगे तो बताओ तो थैंक यू भी नहीं बोला। जहां जरूरत नहीं है थैंक यू बोलने की, वहां भी थैंक यू बोलना पड़ता है, और भगवान को थैंक यू भी नहीं बोले। एक कथा हम लोग सुनते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, यही भगवान के लिए थैंक यू है। तो जब हम उनको थैंक यू बोलेंगे तो अपने आप को प्रसन्न होंगे। तो यदि भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ समय तो देना ही चाहिए। जो 24 घंटे हमारे साथ में हैं, हम उन्हें 2 घंटा 3 घंटा भी नहीं दे सकते, आधा घंटा भी नहीं दे सकते, तो फिर कल्याण कहाँ से होगा। इसलिए हमें ऐसे सुंदर अवसर आने पर उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो कलयुग में यह सुंदर गुण है कि अन्य युगों में शरीर सुखा करके भी जो प्राप्त नहीं होता था, वो कलयुग में भगवान का नामोच्चारण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। ये नाम एक नौका है, और इस जो संसार है एक समुद्र है। यदि हम समुद्र को पार करना चाहते हैं तो हमें नौका की आवश्यकता होगी। यदि नौका में बैठ करके हम समुद्र को पार करना चाहें तो बड़े आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन बिना नौका के यदि इतने बड़े सागर को पार करना चाहें तो कितना बड़ा भी तैरने वाला हो तो थकेगा ही, डूबेगा ही। इसलिए नौका का आश्रय लेकर के और बड़ी आसानी से पार कर लेना चाहिए। भगवान का नाम एक नौका है। नौका
नौका में यदि हम बैठेंगे तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से पार कर सकते हैं। इसी सुंदर गुण को देख करके परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया। फिर भी देवी तुम चिंता मत करो, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सर्ते निकटे स्थितः। देखिए बड़ा सुंदर यहाँ शब्द बोलते हैं और हर एक का ये प्रश्न कई बार होता है। लोग बोलते हैं कि इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम क्यों इतने परेशान हैं, भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो फिर मंदिर क्यों उड़ा दिए जाते हैं, मूर्तियों की चोरी क्यों हो जाती है, क्या भगवान वो नहीं बचा पाते, तो भगवान नहीं बचा रहे। ये कई बार सोचते हैं कि नहीं। कई बार कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि जिन भगवान की हम सेवा करते हैं भगवान सर्वत्र है, शक्तिशाली है, तो भगवान के घर में ऐसा काम क्यों हो रहा है, ऐसे गलत काम नहीं होना चाहिए, भगवान क्यों नहीं होते। तो कारण क्या है मालूम है, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। ये जो कुछ भी हो रहा है, हम जो देख रहे हैं, अयम तो युग धर्मो ही, एक युग का धर्म ही है। क्योंकि युग कौन सा है, कलयुग, और कलयुग का मित्र अधर्म है। तो जब कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से ही काम होंगे। लेकिन फिर भी भगवान क्यों सहन कर रहे हैं, सामर्थ्यवान होने के बाद भी सहन कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग को भगवान ही बनाए हैं। कई बार घर में 2-4 पुत्र होते हैं जिनमें से एक दुष्ट पुत्र निकल गया, तो फिर क्या करते हैं माता पिता, क्या उसको मार देते हैं, निकाल देते हैं, नहीं, सहन करना पड़ता। क्यों, बोले क्या किया जाए, अपना ही बेटा, भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही कलयुग को भगवान ही बनाए हैं तो भोगना ही पड़ेगा, तो उसका धर्म ही है। अयम तो युग धर्म ही वर्तते कश्य, इसीलिए भगवान सब कुछ देखते हुए, हर एक जगह होते हुए भी सब कुछ सहन कर रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति महारानी सुंदर प्रार्थना करती हैं। और आगे नारद जी कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, भक्ति करो, तब दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। देखिए हम लोगों के जीवन में कैसे भी संकट हो, परेशानियां हो, वहां बचने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन। तो आइए 2 मिनट हम लोग कीर्तन, क्योंकि कई को जमुनाई भी आ रही है और जमुनाई को भगाने के लिए कीर्तन है। उसके बाद असल में भजन वगैरह ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कथा सुनिए, तो आप लोगों को भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। और इतने दिन के बाद यदि सुनाने को मिले तो लगता है कि कथा ही सुनाते हैं, बाकी भजन तो होते ही रहते हैं। तो आइए 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद फिर जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्रीकृष्ण चरणां भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। देवी तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए,
भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की यदि परेशानी आए, दुख आए, तो केवल भगवान के चरणों का ही स्मरण करना। भगवान के चरणों में जाकर के बैठ जाना, उन्हीं के सुंदर विग्रह का दर्शन करना और अपने मन की बात भगवान को ही सुनाना। बाकी किसी को सुनाएंगे तो वहां परेशानी नहीं दूर होगी। किसी के पास जाएंगे अपनी परेशानी लेकर के, तो सामने वाला थोड़ी देर तक सुनेगा, फिर अपनी खुद की परेशानी सुनाना शुरू कर देगा। तो गए थे सुनाने के लिए, लेकिन आपको सुन करके आना पड़ेगा। ऐसे तो केवल ठाकुर जी ही हैं, भगवान ही हैं, जो बेचारे सुनते रहते हैं, कुछ भी सुनाते रहो, कुछ भी सुनाते रहो। लेकिन सुनाओगे तभी जब अपना मानोगे। सुनाने की इच्छा तभी होगी, सुनाने का साहस तभी होगा जब अपना मानते होंगे। जब अपना मानते ही नहीं है, उनके प्रति विश्वास ही नहीं है, तो कहां से उनको सुनाएंगे। जिनके प्रति विश्वास है वहीं जाकर के तो सुनाएंगे। इसलिए जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो, कोई भी दुख हो, तो कहीं मत जाइए, भगवान के चरणों में जाइए और उन्हीं के सुंदर विग्रह का दर्शन करते हुए अपने मन की सारी बातें उन्हीं को सुनाइए, उन्हीं सुनेंगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि देवी, भगवान के चरणों का स्मरण करो, निश्चय ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। क्या तुम्हें पता नहीं है, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात्, कौरव रूपी कीचड़ के बीच से जिन्होंने द्रौपदी जी को बचाया, गोप सुंदरियों की रक्षा की, वो भगवान कहीं नहीं गए, वो हर एक जगह हैं। उनको पुकारियो तो सही, उनके प्रति विश्वास तो रखिए। जब हम खुद विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान कहां से आएंगे। द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, साड़ी जब खींची जा रही थी, उस समय द्रौपदी जी को विश्वास था कि मेरे यहाँ पति जो इतने महारथी शक्तिशाली, इनके रहते हुए मुझे वस्त्रहीन कैसे कर सकते हैं। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बोले कोई बात नहीं, इनके पति सुन ले। पति कुछ नहीं किए, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। द्रौपदी जी को अपने ऊपर विश्वास था कि मैं क्षत्रियाणी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूं, तब भी ठाकुर जी कुछ नहीं किए। लेकिन जब साड़ी खींचना शुरू कर दिए और द्रौपदी जी को ऐसा लगा कि मेरे प्रभु के अलावा और दूसरा मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, तो द्रौपदी जी अपना भी अभिमान छोड़ करके और हाथ ऊपर उठा करके खड़ी हो गई कि हे द्वारिकावासिनी कृष्ण, तुम्हें मेरी लज्जा बचा सकते हो और आपके अलावा कोई नहीं। और ठाकुर जी तो पहले से ही वहां तैयार थे कि देवी तुम पुकारो तो सही। लेकिन द्रौपदी जी बोली कि द्वारिकावासिन, तो भगवान वहां होते हुए भी द्वारिका दौड़ करके भगे, क्योंकि द्वारिका वाले कृष्ण को पुकार रही हैं। तो भगवान वहां होते हुए द्वारिका भागे और वहां से फिर दौड़ करके आए। उनको भागने में समय नहीं लगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। भगवान तुरंत साड़ी बन गए। दुष्ट दुशासन साड़ी खींचता रहा, उसकी भुजा थक गई लेकिन साड़ी पूरी नहीं हुई। भगवान तुरंत वस्त्र अवतार धारण कर लिए। तो भगवान तो हर एक भक्त के साथ में है कि भक्त मुझे पुकारे, लेकिन भक्त को विश्वास ही नहीं कि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान मेरे दुख को दूर कर सकता है। वो तो दुनिया वालों के पास जाता है दुख को दूर करने के लिए। जब भगवान को देखेगा, भगवान के प्रति भाव होगा, विश्वास होगा, तो ठाकुर जी आपको बोलने में समय लगेगा लेकिन ठाकुर जी को सुनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि 24 घंटा आपके साथ में है। आप बोलिए तो सही। इसलिए विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। तो जब विश्वास होगा तभी हमें सही फल प्राप्त होगा। तो देवी तुम चिंता मत करो, तुम केवल उनके चरणों का स्मरण करो। क्या तुम भूल गई कि मुक्ति को भी तुम्हारा दासी बना दिए भगवान। एक बार भक्ति महारानी को आदेश दिए,
भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके स्वीकार की तो भगवान खुश होकर के बोले, जाओ ये मुक्ति आज से तुम्हारी दासी है और ज्ञान वैराग्य दोनों तुम्हारे पुत्र हैं, तो ज्ञान वैराग्य को तुम्हारे पुत्र बना करके दे दिए, मुक्ति को तुम्हारी दासी बना दिए, फिर भी तुम अभी भी इस प्रकार से परेशानी में हो, लोगों के द्वारा उपेक्षित हो, इसलिए परेशानी है। फिर भी तुम चिंता मत करो, वैसे कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है और इस युग में घर घर में जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा, प्रचार प्रसार कर दूंगा। यदि ऐसा नहीं किया तो तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये, यदि मैं घर घर में जन जन में यदि तुम्हारा प्रचार प्रसार नहीं कर दिया तो मैं भी भगवान का दास नहीं। नारद जी भी संकल्प कर लिए। देखिए यहाँ 2-3 श्लोक बड़े सुंदर हैं और ये आप लोगों के काम के। कहते हैं एसाम चित्ते बसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नाते पश्यंत की नासम स्वप्ने प्यामल मूर्तया, जिसके चित्त में भक्ति का वास हो जाता है, प्रेम रूपिणी भक्ति आकर के बैठ जाती हैं, वो कभी स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरूपी वा भक्त युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभु भवे। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, उसको ना तो प्रेत छू सकता, ना राक्षस छू सकता, ना भूत छू सकता। इनके अंदर इतना पावर ही नहीं कि उनको भक्त को हाथ लगा सके या भक्त के सामने आ सके। और यहाँ कई बार कई लोग आते हैं, बोले महाराज वो लगता है टोना कर रहे हैं, वो टोटका कर रहे हैं, वो कहीं भूत भेजे हैं, कहीं प्रेत भेजे हैं। इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। यदि अंदर शक्ति है तो भूत प्रेत आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। भूत प्रेत वहां जाते हैं जहां व्यक्ति खोखला रहता है, जिसके अंदर पूजा पाठ भक्ति है ही नहीं। आसुरी शक्तियां वही काम करती हैं जो पूजा पाठ से रहित है, जिसके अंदर पूजा पाठ नहीं है। डेली का यदि आप 5 मिनट 10 मिनट भी भगवान का भजन करते हैं, कोई भी डेली आप पाठ करते हैं, तो आसुरी शक्ति आपको छू ही नहीं सकती, उसमें शक्ति ही नहीं थी। और यदि गलती से कोई व्यक्ति आप पर वो आक्रमण किया है, बुरी शक्तियां चलाया है, तो वो जो चलाई हुई शक्ति उसका खुद का ही सर्वनाश कर देगी। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपके पास भजन की शक्ति है। और जहां भजन की शक्ति है वहां आसुरी शक्ति टिक ही नहीं सकती। इसलिए जो भगवान का भजन करने वाले उनको कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसा टोना चला रहे हैं, जादू चला रहे हैं। यदि आप ऐसा विचार करें तो फिर आप भक्ति कर ही नहीं रहे। और भक्ति करें तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मेरे भगवान ने जब मैं कर रहा हूं तो दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। यदि हमारे ऊपर कोई हमारे घर में रहता है, हमारे हिसाब से करता है, और उसके ऊपर यदि कोई परेशानी आ रही तो क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे? क्या उसको परेशान होने देंगे? तो जब हम साधारण इंसान चाहते हैं कि परेशान ना होने पाए, तो क्या भगवान हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे? तो जब भगवान सुरक्षा करेंगे तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? इसलिए पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी अपने भक्तों की हर एक तरफ से, हर एक तरह से, हर एक समय रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो विश्वास और भक्ति से द्रोह करने वाला उसको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए नारद जी जब इस प्रकार से समझाए, बोले देवी करो भक्तिर भक्त्या कृष्ण पुरस्ता। कलयुग में तो भक्ति ही भक्ति है। जो भक्ति से भगवान को पुकारता है, भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कभी आज तक भगवान बोले कि नहीं ब्राह्मणों के यहाँ जो भक्ति करेगा उसी के यहाँ मैं आऊंगा? यदि कोई दूसरे कास्ट का है, दूसरे धर्म का है, तो वहां मैं नहीं जा पाऊंगा। कई बार हम लोग विचार करते हैं, लेकिन क्या आज तक आप लोग सुने कि नहीं हो नीचे कास्ट का व्यक्ति और वहां भगवान मना कर दिए कि भैया यहाँ तो कितनी भी तपस्या कर ले, मैं नहीं आऊंगा।
नीचों के घर में भी यदि भक्ति महारानी पहुंच गई है तो ठाकुर जी को वहां भी जाना पड़ता है। वो ये नहीं देखते कि कौन है, उन्हें केवल भक्ति से मतलब है। जहां भक्ति, तो भक्ति को बुलाने के लिए तो कोई भी हो सकता है, सभी का अधिकार है। इसलिए जब भक्त भक्ति से भगवान को पुकारता है, बजता है, तो ठाकुर जी निश्चय ही वहां प्रकट होते हैं, पहुंचते हैं। ये सब सुन करके भक्ति महारानी कहती हैं कि अहो नारद धन्योस्मि प्रीतिस्ते में निश्चला, मैं धन्य हो गई, मेरे प्रति आपका बड़ा ही सुंदर स्नेह है, प्रेम है, किंतु मेरे पुत्रों का ये जो दुख है ये दूर हो जाए तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। तो नारद जी कहते हैं देवी चिंता मत करो। नारद जी ज्ञान वैराग्य के ऊपर अपना हाथ सहलाते हैं। देखिए कई बार होता है ना, हम किसी के पास गए मिलने के लिए और जिससे मिलने के लिए गए उसकी तबीयत खराब हो अथवा उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो तो क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ सहलाते हैं। हाथ रखने से जिसके यहाँ गए हैं उसको भी अच्छा लगता है और जो अस्वस्थ है उसको भी एक शक्ति मिलती है, उसको भी अच्छा लगता है। केवल हाथ रखने मात्र से आप हाथ रखिए और पूछिए, इतने में उसी प्रसन्नता हो जाएगी, इतने में खुश हो जाएगा। तो नारद जी ज्ञान वैराग्य के ऊपर हाथ मलते हुए और कहते हैं, अरे ज्ञान, अरे वैराग्य, उठो उठो जागो। उनके कान के पास अपना मुख ले जाकर के गीता जी का पाठ सुनाते हैं, कहीं वेद सुनाते हैं, कहीं पुराण सुनाते हैं। ये सब सुनाने के बाद थोड़ा सा जगे, लेकिन जब वहां लेते हुए फिर वैसे लेट गए। अब तो नारद जी को भी चिंता हो गई कि भाई वेद वेदांत में सुना दिया, गीता जी सुना दिया, फिर भी इनका तो कुछ दूर नहीं हुआ और मैं संकल्प ले चुका हूं कि भक्ति महारानी जन जन में घर घर में तुम्हारा प्रचार प्रसार कर दूंगा, अब कैसे होगा। तो थोड़ी परेशानी सी हुई, सोच में पड़े। उसी समय आकाशवाणी हुई। जब परेशान हुए भगवान का स्मरण किए। देखिए अभी भी बताया गया कि कभी भी परेशानी आए तो भगवान का स्मरण करिए। नारद जी को जब परेशानी आई तो नारद जी उसी समय भगवान का स्मरण किए। चिंतयन्ति गोविंदम स्मारयामास भार्गवा, भगवान का चिंतन किए तो उसी समय समाधान भी मिल गया। हम जब परेशान होंगे भगवान के सामने जाएंगे, अपना प्रश्न लेकर के जब भगवान को सुनाएंगे तो निश्चय ही अपने आप बैठे बैठे अपने अंदर से कोई ना कोई ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि ऐसा नहीं तुम ऐसा करो, तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा। या तो वहां हमें भगवान के माध्यम से, या तो भगवान किसी को वहां ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे, जो कई बार होता है ना, हम लोग मंदिर में भी या कहीं भी है, कोई अपनी परेशानी किसी को बताए और वो ऐसा सलाह दे देता है जो कि हम उसी की तलाश में होते हैं, वही शब्दों की तलाश में होते हैं। तो कहने का तात्पर्य जब भगवान से पूछेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के निश्चय ही उत्तर देंगे। तो वहां आकाशवाणी हुई, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, तुम्हारा जो परिश्रम है जरूर सफल होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचरो तत्ते कर्मा विधास्यन्ते साधवः साधुभूषणः, इसके लिए तुमको सत्कर्म करना पड़ेगा और सत्कर्म का ज्ञान तुम्हें साधुओं में जो साधु भूषण है वो बताएंगे। यहां भी ध्यान देने की बात है, चाहते तो साधु का बोल देते कि भाई साधु लोग तुमको ये उपाय बताएंगे, लेकिन यहाँ साधु लोग केवल इतना नहीं बोले, ये बोले कि साधुओं में जो साधु भूषण है वो तुम्हें उपाय बताएंगे। क्योंकि साधुओं के वेश को धारण करने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उन साधुओं में जो साधु भूषण है वो कुछ बिरले ही होते हैं। जंगल तो बहुत होते हैं, लेकिन हर एक जंगल में शेर नहीं होता, शेर किसी बिरले जंगल में ही होता है। वैसे ही महात्माओं के भेष को धारण करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वास्तविक जो महात्मा है उसी भेष में से कोई बिरले ही होते हैं। लेकिन अब बिरले को पाएंगे कैसे? उस बिरले को पाने के लिए हमें निंदा किसी की नहीं करना, सम्मान सबका करना है। क्योंकि हमारे पास ऐसे चक्षु नहीं है, ऐसे नेत्र नहीं है जो कि हम ऐसे महात्मा को पहचान पाए,
ऐसे महात्मा उन्हीं महात्माओं के बीच में से हमको मिलेंगे। तो जब हम हर एक जगह अपना अच्छा भाव रखेंगे तो हमारे भाव को पहचान करके उनमें से जो अच्छे होंगे अपने आप हमारे पर कृपा कर देंगे। और हम अच्छे की केवल तलाश करें तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए बंधन सबको करना है, नमन सबको करना है, सम्मान सबका करना है। उन्हीं में से कोई ना कोई साधु भूषण भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब तो नारद जी ये सुन करके आश्रमों में जाने लगे कि भाई साधु भूषण आश्रमों में ही होंगे कोई महात्मा। अब आश्रमों में जब जाने लगे और आश्रम के महात्माओं को पता चल गया कि नारद जी को जो आकाशवाणी के माध्यम से मालूम हुआ है सत्कर्म के लिए, वो आ रहे हैं पूछने के लिए, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी। तो कुछ लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाए कि नारद जी आपको ही नहीं पता तो हम कहां से बता पाएंगे। और कुछ असाध्यम केचन, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असाध्य है, ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। कई बार होता है हम लोग अपनी परेशानी लेकर के किसी के पास जाए, बोले ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत हरवाने वाले, बोले रहने दो ये नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे भी महात्मा थे, बोले जो आकाशवाणी हुई है ये मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा मुश्किल लग रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि तो हमें भी नहीं पता। और कुछ महात्मा मौन व्रत धारण कर लिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी से अधिक, वैसे तो बड़े ज्ञानी बनेंगे, बड़े समझदार बनेंगे, और जब कोई पूछने के लिए जाए और उसको नहीं आएगा या पहले से पता चल गया कि ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे जो हमें पता नहीं, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, बोल देते कोई नहीं, चेला को बोल दिए कि बोल देना कि हमारे गुरु जी माला में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो बीच में बात नहीं करते, क्योंकि बात करेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कुछ महात्मा मुंह की भूता मौन व्रत धारण कर लिए, चेला को बोल दिए जब आएंगे तो बोल देना कि माला जप रहे हैं, वो अभी बात नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो अपने आश्रम में ताला बंद करके ही भाग गए, बोले वो आ रहे हैं हमसे भी पूछे कि इसके पहले ताला बंद करके खुदे भाग लो। ये स्थिति हुई, कहीं भी कोई उपाय जब नहीं समझ में आया तो नारद जी विचार किए कि अब इसके लिए मैं तपस्या करूंगा। और बद्रिक आश्रम तपस्या करने के लिए पहुंचे, वहां सनकादि कुमारों का दर्शन हुआ है। उन्हें प्रणाम करके बोले हैं कि आपका संग प्राप्त हुआ, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आप कृपा करके मेरे दुख को दूर करिए। आप तो हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे बड़े हैं सनकादि कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ही की सृष्टि किए हैं, लेकिन ये पंचहायन संयुक्त हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापा इनके ऊपर आक्रमण ही नहीं कर पा रही। और हम लोग भी चाहते हैं कि बुढ़े ना हो, लेकिन फिर भी बुढ़े हो रहे हैं। इतना भी प्रयास कर लिया जाए तो क्या बुढ़ापा छोड़ रही है? क्योंकि सही सही दवाई हमको नहीं पता। केवल च्यवनप्राश खाने से थोड़ी होगा, हैं? यदि बुढ़ापा को दूर करना है तो सबसे बढ़िया दवा, ये सनकादि कुमार मालूम कौन सी दवा खाते हैं? हरि शरण में होंगे नित्यम ऐसा मुझे बचा। ये हमेशा हरि शरणम का जाप करते रहते हैं। जब हमेशा भगवान का ही चिंतन करता रहता है तो संसार की जो व्यथाएं हैं वो उसको व्यापेगी ही नहीं, और जब व्यथा नहीं व्यापेगी तो कहां से बुढ़ा होगा। तो ये हमेशा भगवान के ही चिंतन में रहते हैं, हरि शरणम का ही जाप करते रहते हैं। नारद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु जो आकाशवाणी बोली है सत्कर्म के लिए, वो कृपा करके आप बताइए। सनकादि कुमार कहते हैं नारद जी तुम चिंता मत करो। वैसे तो सत्कर्म के लिए ऋषियों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। सत्कर्म के वाचक जो है बहुत सी चीजें हैं। अभिषेक करना भी सत्कर्म है, हवन करना भी सत्कर्म है, गीता जी का पाठ भी सत्कर्म है,
रामायण जी का पाठ करना भी सत्कर्म है, किसी की सेवा करना भी सत्कर्म है, किसी को बड़ी विपत्ति से बचाना भी सत्कर्म है। तो ऋषियों ने बहुत सारे सत्कर्म बताए हैं, लेकिन प्राय वो बड़े श्रम साध्य हैं, उसमें बहुत परिश्रम लगता है। इसलिए जो बढ़िया सत्कर्म है, कम परिश्रम वाला, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सद्गीता सुखादिभी। श्रीमद् भागवतालापा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सबसे बढ़िया सत्कर्म है। और भागवत की कथा जब की जाएगी उसमें सारे संकल्प तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएगा। ठीक है भाई, भागवत कथा करें, लेकिन भागवत कथा के लिए जगह भी तो चाहिए। कहाँ कथा करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए, अभी अपने घर में भागवत कथा करानी हो तो कितना बड़ा टेंशन होगा, हैं? होगा कि नहीं? पहले जगह, लोगों को निमंत्रण, लोगों की भोजन की व्यवस्था, भंडारी की व्यवस्था, सामान भी लाना है, कुर्सी टेबल भी लेकर के आना है, बर्तन भी लेके आना है। बताओ, कथा सुनेंगे कि ये तैयारी में लगेंगे? है ना काफी परिश्रम। और यहाँ कुछ भी नहीं करना, आकर के चाहे नीचे बैठ जाओ, चाहे कुर्सी में बैठ जाओ, आराम से कथा सुनो। हैं? कितनी बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, है कि नहीं? इसे कहते हैं कृपा। हम तो डेली मंदिर आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं। तुम कितना सुनते हो भगवान का? हैं? हम किसी को कोई भी चीज 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार बोले और फिर भी नहीं सुने, और हमसे बोले कि तुम हमारी नहीं सुन रहे हैं। एक ही काम के लिए कई बार बोला जाए और नहीं सुने तो बोलने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं? ठाकुर जी इतनी बढ़िया व्यवस्था दिए कि वक्ता ला के दे दिए, सारी व्यवस्था ला के दे दिए, भोजन का भी टेंशन नहीं है, माइक का भी टेंशन नहीं है, केवल आकर के बैठ करके सुनना, फिर भी नहीं सुन रहे, कह रहे हैं कि 3-4 घंटे तो हमारे लिए टेंशन है। तो जब ठाकुर जी के सामने टेंशन बोलेंगे तो ठाकुर जी टेंशन ही देंगे ना, कि ले भैया, तुझे जो चाहिए वही लेकर के पहुंच। यदि तुझे मेरी कथा सुनने के लिए समय नहीं है तो मेरे पास भी तेरी कथा सुनने के लिए समय नहीं है। तू अपनी कथा संभाल, मैं अपना कथा संभालता हूं। तो ये भगवान की कृपा है जो कि हमें इतना स्वतंत्र छोड़ करके, देखिए कितने भी नौकर चाकर हो, खूब धन की व्यवस्था हो, खूब नौकर चाकर हो, व्यक्ति सब संपन्न होते हुए भी कथा कराएगा तो इतने अच्छे से कथा नहीं सुन पाएगा जितने अच्छी सी कथा सुनने का यहां मौका मिलता है क्या संभव? और ऐसा भी नहीं कि नहीं, ये कथा हम खुद नहीं करा रहे तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य आपको पूरा मिलेगा, पुण्य बढ़ता नहीं है। समुद्र से जाकर के कोई सोचे कि मैं पानी निकाल के समुद्र को खाली कर दूंगा, क्या ये संभव है? तो जो व्यक्ति जितना बड़ा पात्र लेकर के जाएगा उतना वहां से जल लेकर के आएगा, बाकी समुद्र का जल कम होने वाला नहीं है। ऐसे ही भगवान की जो कथा है वहां कोई कमी नहीं है। जो पात्र होगा, जिस प्रकार से उसका पात्र होगा, उस तरह से ठाकुर जी उसको देते हैं, उस तरह से वो लेता है। बाकी ऐसा नहीं कि वो कथा करा रहा है तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। ये हर एक व्यक्ति को, हर एक सुनने वाले को, हर एक देखने वाले को, हर एक आने वाले को, सबको पुण्य मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी पात्रता क्या है, आपका पात्र कितना बड़ा है, आप कितनी कथा रख सकते हैं, ये आपकी खुद के ऊपर है। बाकी देखिए, बारिश होती है, मेघमंडल बारिश करते हैं,
तो क्या वो आपको जगा करके करते हैं या कोई जरूरी कि आपके सामने ही करें? कई बार होता है जब हम लोग रात्रि में सोए तो कुछ नहीं, सूखा था और सुबह जगह तो पता चला कि बाढ़ आ गई। मेघमंडल किसी व्यक्ति विशेष की आकांक्षा या इच्छा नहीं रखते, या ऐसा उनके भाव नहीं है कि नहीं हमें देखे तभी हम बरसे, वो तो अपना काम करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी का स्वभाव है कृपा करना। कृपा ठाकुर जी कहीं भी करते हैं, लेकिन अब कृपा का जो पात्र है उसके अंदर जो क्षमता है, जो पात्रता है, वो अपने पात्रता के हिसाब से उसको लेता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कि भक्ति महारानी का दुख दूर कर सकती है। सत्कर्म का मतलब भागवत महापुराण। नारद जी बोले महाराज माफ करिए, क्योंकि भागवत जी, गीता जी पुराणों का सार ही तो है, निचोड़ ही तो है। और मैं गीता जी का पाठ करके भी सुना चुका हूँ, वेद वेदांत का पाठ भी सुना चुका हूँ, फिर भी ज्ञान वैराग का दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत जी की कथा से उनका दुख दूर कैसे होगा? तब सनकादि कुमार कहते हैं कि देखो, वेद उपनिषद का जो सार है, जो तत्व है, जो रस है, वही भागवत है। और जो आनंद रस में होता है वो पूरे मूल में नहीं होता है। पेड़ में जो फल होता है वो फल कहां से आता है? पेड़ का रस ही फल के रूप में आता है। पेड़ का जो रस है वो फल के रूप में आता है, और हम लोग जब फल को खाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और कोई बोले कि भैया पेड़ से ही रस आया है फल के रूप में, तो फल की जगह डाली तोड़ के ही खाना शुरू कर दो, तो क्या आनंद आएगा? थोड़ा सा स्वाद तो लगेगा, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा। अच्छा, घी कहां से निकलता है? मूल में क्या है? दूध। दूध से दही, दही से मक्खन, फिर बाद में घी, लेकिन मूल में दूध है। तो दूध से ही घी निकलता है। हम लोग रोटी में घी चुपड़ते हैं, और घी की जगह डायरेक्ट यदि दूध ही चुपड़ दे तो जब दूध से ही घी निकला है तो घी की जगह डायरेक्ट दूध ही लगा दिया जाए तो क्या स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, चाय में क्या डालते हैं मिठास के लिए? शक्कर। ये शक्कर कहां से निकलती है? शिरडी से, गन्ने से। चाय में यदि शक्कर की जगह सीधे गन्ना ही काट काट के पीस डाल दिए जाए, तो जब गन्ने से ही शक्कर निकला है तो शक्कर की कहे को वेट करते सीधे गन्ना का पीस ही उसमें डाल दिया जाए तो कैसी लगेगी चाय? बोले फिर मजा नहीं आएगा। तो देखिए, किसी भी वस्तु का जब सार के रूप में जब वह अलग हो जाता है तब उसका स्वाद अलग होता है। इस समस्त शास्त्रों का जो सार है, निचोड़ है, वो भागवत के रूप में निकला है, इसीलिए तो भागवत श्रेष्ठ है। इसलिए इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संविदम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये भागवत महापुराण ब्रह्म संहित है। इसके अंदर ब्रह्म तत्व की चर्चा है, ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण के अंदर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख दूर करने के लिए ही भागवत महापुराण की रचना की गई है। और तुमने चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी महाराज को सुनाया, तब व्यास जी महाराज भागवत महापुराण की रचना किए। चतुश्लोकी भागवत से ही उनका दुख दूर हुआ। फिर भी तुम्हें पुराण के बारे में ऐसी शंका हो रही है, तो नारद जी तुम्हें शंका नहीं करनी चाहिए। नारद जी सुंदर प्रणाम किए हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन,
कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब कहीं भागवत की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं और पंडित जी अपने परिचित के हैं तो बोल दिए आ जाओ कथा सुनने के लिए, तो हम आपसे संकोच में कि फिर मिलेंगे और बोले ना कहीं कि क्या बात है, कथा भी तुम लिखे नहीं हैं, कहीं पूछे ना, इसलिए चलना चाहिए, बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी के कहने से या दर्शन करने मात्र से आपको भागवत की कथा मिली है, बल्कि बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन, कई जन्मों के पुण्य जब इकट्ठा हुए हैं उस फल स्वरूप आपका भाग्योदय हुआ है। और जब भाग्योदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। कभी भी जीवन में यदि संत महापुरुषों की प्राप्ति हो, भगवान का सुंदर चरित्र श्रवण करने के लिए मौका मिल जाए तो समझ लेना कि हमारा भाग्योदय है। कई बार हम लोग पड़ोसी को देखते कि भैया इसका तो बढ़िया घर में घर बनता जा रहा है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आती जा रही है, तो बोलते अरे तुम्हें पता नहीं उसका तो बड़ा सुंदर भाग्योदय हो रहा है, वो तो उसी को पता है कितना बड़ा भाग्योदय हो रहा है। वो घर बना करके गाड़ी लेकर के कितना परेशान है वो उसी को पता है। इस बात को खुद स्वीकार करता है कि जब एक घर मकान नहीं था उस समय जो मेरे पास सुख था वो सुख मेरे पास अभी नहीं है। तो घर दुकान मकान का नाम सुख नहीं है या भाग्योदय नहीं है। भाग्योदय का मतलब होता है भगवान का दर्शन, सत्संग प्राप्त होना, संत महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का अवसर मिले, उसे कहते हैं भाग्योदय। और जब भाग्योदय होता है तो दुख दूर होते हैं। तो घर मकान बनने के बाद तो दुख दूर होना चाहिए, लेकिन वहां दुख बढ़ते हैं, इसलिए वो भाग्योदय नहीं है। उसके प्रारब्ध में वो है इसलिए उसको मिल रहा है, लेकिन उससे उसको आनंद नहीं मिल रहा। जब हम थोड़ी भी इतने परेशान हैं तो जिसके पास इतना ज्यादा तो कितना परेशान होगा, तो विचार करना चाहिए। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारो नासं विधाहि तदोदय विवेका। जब सत्संग प्राप्त होता है तो अज्ञान के कारण जो अविद्या आदि उत्पन्न होती है वो सब समाप्त हो जाती हैं। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारो नासं विधाहि तदोदय विवेका। सत्संग के माध्यम से विवेक का उदय होता है। फिर संसार में भटकाने वाली जो अविद्या के कारण जो दोष हैं वो दोष सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्वाभाविक भी हम लोग देखते हैं कि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता। रूम में अंधेरा है और आप जाकर के स्विच ऑन करिए, जब लाइट हो, लाइट ही नहीं होगी क्या करेंगे। तो जब स्विच ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, उस समय वहाँ अंधकार नहीं होगा, अंधकार अपने आप लग जाएगा। कि बटन चालू करके और डंडा लेके अंधकार को मारना पड़ता है, भागो यहाँ से, ऐसा नहीं करना पड़ता ना। प्रकाश के आते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सत्संग करते ही जब ज्ञान उदय हो जाता है तो ज्ञान उदय होते ही अज्ञान या ज्ञान से होने वाले जो दोष हैं वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु अब ज्ञान यज्ञ हमें करना है, लेकिन ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए, स्थान कौन सा, आप कृपा करके बताइए। तो सनकादि कुमार कहते हैं कि स्थान की तुम चिंता मत करो। गंगा द्वार हरिद्वार के पास एक आनंद नामक गंगा जी का तट है, वहाँ हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन कहीं भी यदि कथा कराना है तो वहाँ पहले बैठने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे यहाँ कथा है तो फिर कुर्सी में जैसे सत्यनारायण की कथा करना है, भले 2, 4, 5 लोग होंगे तो बैठने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो बोले वहाँ क्या लेकर के जाएंगे, बोले उसकी चिंता मत करो, वहाँ कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वहाँ बढ़िया बालू बिछी हुई है, बालू में बैठ करके कथा सुने। बोले पांडाल की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ बड़े सुंदर सुंदर सघन वृक्ष हैं, बड़े घने वृक्ष हैं, वृक्षों के नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे।
वहां ना धूप से मतलब और ना बारिश से मतलब। बढ़िया सघन वृक्ष है, सुंदर पत्ते हैं, तो बढ़िया हवा भी चलेगी। वृक्षों के नीचे नीचे बैठ करके, नीचे जो बालू बिछी हुई वहां बैठ करके कथा सुनेंगे। पूजा के लिए तो सामान ले जाना पड़ेगा, बोले उसकी भी जरूरत नहीं। बढ़िया बढ़िया कमल खिले हुए हैं, वहीं से कमल तोड़ेंगे, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देंगे, व्यास जी का पूजन कर लेंगे, भागवत जी को चढ़ा देंगे और बढ़िया कथा सुनेंगे। कहाँ भगवान कहते हैं कि हमें 56 भोग ही चाहिए, ये सब कुछ सामग्री हो तभी हम खुश होते हैं। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। यहाँ देखिए एक वचन का प्रयोग किए हैं, पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्रम यहाँ पत्राणि नहीं बोले, बहुत सारे पत्ते लाएगा तभी मैं खुश होऊंगा, भगवान ही नहीं बोले, बोले पत्रम, एक पत्ता ले जाओ, फूल मिल जाए, पुष्पम एक फूल चढ़ा दो, फलम एक फल दे दो, कोई भी फल दे दो। बोले फूल पत्ते या फल कहाँ ढूंढने जाए, तो बोले ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं, आप जल ही हमें दे दो, तो यम जल। हाँ, केवल एक शर्त है, भक्त्या, भक्ति से युक्त होकर के जब दोगे तभी मुझे स्वीकार होगा, नहीं तो नहीं। कुछ भी ठाकुर जी को दीजिए, भगवान को दीजिए, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके वस्तु के भूखे नहीं, आपके भाव और भक्ति के भूखे हैं भगवान। जबकि कई बार कई लोग बोलते हैं, हे भगवान मेरा 1 करोड़ का काम हो जाए तो मैं 200 शिलिंग का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 1 करोड़ का काम कौन करेगा? भगवान। उसके बदले में तुम्हें मैं 200 शिलिंग का प्रसाद दूंगा। अब हम पागल हैं कि भगवान पागल हैं? हम पागल हैं कि भगवान को पागल समझ रहे हैं? 1 करोड़ का काम मेरा करोगे तब मैं 200 का प्रसाद दूंगा, और काम नहीं किए तो मैं प्रसाद नहीं दूंगा। अरे जो तुम्हारा 1 करोड़ का काम करेगा उसके पास 200 प्रसाद की कमी है क्या? है? इसलिए वहां प्रसाद नहीं, वहां भाव। तो भक्ति से युक्त होकर के, भाव से युक्त होकर के ठाकुर की सेवा करिए। बहुत सारे आडंबर, बहुत सी चीजें चाहिए, आपके पास जो भी है वो सब ठाकुर जी को स्वीकार है, लेकिन उसके साथ आप भक्ति को जोड़ दीजिए, भाव को जोड़ दीजिए, तभी ठाकुर स्वीकार करेगा। नहीं भक्ति भाव से यदि रहित है तो कितना भी दे दो वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो प्रसाद के रूप में आपके भाव को ही स्वीकार करते हैं, ना कि प्रसाद। क्योंकि कोई भी चीज देने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, तो फल के रूप में आपका भाव जा रहा है वहां, फल के रूप में, भक्ति के रूप में आपका प्रसाद जा रहा है भगवान के चरणों तक। इसलिए भाव देना जरूरी है, तभी ठाकुर जी लीजिए। तो बढ़िया वहां पुष्प भी खिले हुए हैं, पुष्प तोड़ करके ठाकुर जी को चढ़ा देंगे। खाने के लिए फल हैं, लेकिन एकांत यदि जंगल जैसा स्थान है तो कई बार ऐसे स्थान में हिंसक जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि हम बैठ करके बढ़िया एकाग्रता से कथा सुन रहे हों और कोई आकर के श्रीमान जी और गटाक करके चले जाए, तो हो गई पूरी कथा। तो सनकादिक मार्ग कहते हैं कि उसकी चिंता ही मत करो। जहाँ भाव होता है, जहाँ भक्ति होती है, वहाँ हिंसा का प्रवेश ही वर्जित होता है। हिंसा वहां रहती ही नहीं, वहां तो मित्रवत रहते हैं। हिंसा एक तो प्यार दुश्मनी ये हम लोगों का एक बनाया हुआ है, जिसमें चाहे उसमें प्रेम और जिसमें चाहे उसमें ईर्ष्या दुश्मनी, ये हम ही तो बनाते हैं ना। किसी को देख के खुश हो गए, किसी को देख करके नाराज हो गए। तो नाराजगी और प्रेम ये हम ही तो उत्पन्न किए, ये हमारा बनाया हुआ है। यद समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसी न स्थितम, वहां जितने भी जीव जंतु हैं उनके अंदर वैर भाव है ही नहीं, वहां तो सब मित्रवत है।
इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमें वही कथा श्रवण करनी चाहिए। अब तो निश्चय हो गया और कथा के लिए जब चल दिया और लोगों की नजर पड़ी कि नारद जी और सनकादिक कुमार कहीं जा रहे हैं, तब लोग कहने लगे कि कोई ना कोई विशेष बात है। कोई विशेष व्यक्ति यदि कुछ इकट्ठा होकर के कहीं से निकल जाए तो देखने वालों को शंका होती है कि नहीं, तुम्हें पता है यहाँ से ये लोग निकले, कोई ना कोई बात है, लगता है कि। तो जब सनकादिक कुमार और नारद जी वहां से निकले तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोले कोई ना कोई बात जरूर है। अब तो चारों तरफ देवलोक, भूलोक, हर एक लोगों में चर्चा होने लगी कि भागवत कथा हो रही है। अब तो जहाँ सनकादिक कुमार के जैसे वक्ता, नारद जैसे श्रोता, वो कोई साधारण कथा नहीं होगी। अब तो वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा सब पहुँचने लगे। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो, भृगु जी, वशिष्ठ जी, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, परशुराम, बड़े बड़े महात्मा वहां पहुंचने लगे। और महात्माओं की तो बात छोड़िए, 17 पुराण भी वहां मूर्तिमान होकर के पहुंच गए कथा सुनने के लिए। 6 शास्त्र पहुंच गए, बड़े बड़े पर्वत सब मूर्तिमान होकर पहुंच गए, नदियां पहुंच गई, सरोवर पहुंच गए, सब कथा सुनने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं पहुंचे। ये केवल आज की बात नहीं, पहले भी ऐसा होता है। हमारे लिए निमंत्रण पत्र नहीं आया या फोन नहीं आया तो हम कहे तो जाएं, हैं? भैया निमंत्रण पत्र हर एक जगह मत देखो, शादी हो रही है वहां देख लो, लेकिन कथा में निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं। ये तो कथा सबके पिताजी की कथा है और पिता की कथा सुनने को तो सभी को अधिकार है। क्या आप इसकी संतान नहीं है? यदि आप भी संतान है तो आप बुलाने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? यदि घर में कोई उत्सव हो रहा है और पिताजी के लिए उत्सव हो रहा है तो क्या वहां बुलाने की आवश्यकता होनी चाहिए? वो पिता तो सभी के पिता है। तो कथा में बुलाने की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, यहाँ तो अधिकार से जाना चाहिए। लेकिन पहले भी कुछ ऐसे थे जो बोले कि हमारे लिए निमंत्रण कार्ड नहीं आया या फोन नहीं आया तो हमें नहीं जाना। प्रभु जी महाराज बोले कोई बात नहीं भैया, जो ऐसे भी लोग हैं उनको भी लेकर के चलना चाहिए। तो प्रभु संबोध चानियत, प्रभु जी महाराज बुला करके ले आए। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे पत्र देना, आ जाओ। तो ठीक ऐसे ही आप लोगों के अड़ोसी पड़ोसी यदि किसी के अंदर ऐसा भाव हो कि हमें मंदिर से कोई कार्ड नहीं आया, हमें बुलाया नहीं गया, तो आप प्रभु जी बन करके उनको भी बुला करके ले आए। अब आप सोचेंगे हम कहे को नहीं करते, वो उसकी इच्छा है, उसको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुना तो हम तो आके सुन ही रहे हैं। आप यदि बुला करके लाएंगे तो उसमें उसका तो लाभ है, आपका भी लाभ होगा। यदि आपके माध्यम से कोई यदि अच्छे रास्ते में जुड़ता है, भगवान की कथा सुनता है, कथा सुनने से तो निश्चय ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो यदि आपके कहने से एक व्यक्ति भी यदि आ गया और भगवान की कथा सुना और उसके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ तो कारण तो आप ही बनेगा। तो यदि ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा किए हैं तो क्या आपको छोड़ देंगे? जो कारण बना क्या उसको भगवान छोड़ेंगे? वो तो भगवान का एजेंट बन जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। सामने वाला भले गाली देकर के आए तो सुन लेना, लेकिन उसको बुला करके लाना। तो कभी भी कहीं भी अच्छे काम हो रहे हों तो वहां लोगों को जोड़ना चाहिए, उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो प्रभु जी महाराज एक को सुंदर बुला करके ले आए। अब तो सनकादिक कुमार बैठे हैं और कथा शुरू किए हैं। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा।
कथा कितनी बार सुननी चाहिए? ये केवल पुराणों की कथा जहां भी हो रही, कोई भी पुराण हो, तो देखिए यदि कई बार लोग चर्चा करते, बोले किसी पूजा के लिए बोला जाए तो बोलते तो पूजा हम करा चुके हैं। फिर भी कई बार हम लोगों के पास लोग आते हैं, बोले कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, टोटली चेक कराएंगे या कोई भी चर्चा है। अब उनको बताओ कि भाई ये पूजा है, तो बोलते हैं पूजा तो हम करा चुके हैं। अरे जब करा ही चुके हो तो फिर आए कह लिए हो, और करा लिए यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं हुआ, इसका मतलब तुम्हारे पाप भारी पड़ रहे हैं। जब पुण्य बढ़ेंगे तभी तो पाप समाप्त होंगे। यदि तुम एक बार दो बार कराए हो, इसका मतलब तुम्हारे पाप ज्यादा भारी रहे होंगे। जो एक बार के पुण्य तुम उसको नहीं हटा पाए, तो दूसरी बार कराओ, तीसरी बार कराओ। जब पुण्य ज्यादा हो जाएंगे तो पाप अपने आप दूर हो जाएंगे। इसमें पंडित जी बेचारे क्या करेंगे? एक बार की पूजा में पूरे विश्व के राजा बनने की कोशिश करते हैं। पंडित जी पूजा कराएं, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी एक पेड़ लगा दो और तीसरे दिन पहुंच जाओ फल तोड़ने के लिए, तो पेड़ तुम्हें फल दे देगा ना। इसलिए विश्वास होना चाहिए, थोड़ा धैर्य धारण करो, समय की प्रतीक्षा करो, पुण्य करो। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। एकदा सेव्या नहीं लिखे, यदि एक बार की कथा सुनने से जीव का कल्याण हो जाता तो यहाँ लिखते एकदा सेव्या, लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं? सदा सेव्या। बार बार कथा सुनो, जब तक कल्याण ना हो जाए तब तक कथा सुनो। ना तो एक बार लिखे ना दो बार लिखे, सदा सेव्या। बार बार इसका श्रवण करो, और इसके श्रवण करने से क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा के श्रवण करने से भगवान चित्त में आकर के चिपक जाएंगे। जब तक चित्त में न चिपके तब तक कथा सुनते रहिए। संख्या की यहाँ कोई चर्चा ही नहीं कि कितनी बार सुनना है। जब तक चित्त में न चिपके तब तक सुनते रहिए, और कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा कि चित्त में चिपक जाए। और कथा सुनने से चिपकेंगे कैसे? देखिए कई बार होता है, रास्ते से कोई व्यक्ति निकल रहा था, एक बड़ा भयंकर सांप दिखाई दिया, जबकि सांप काटा नहीं उसे, कोई सांप के कारण उसको ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई, वहां से आ गए। और रात्रि में जब सोया तो सोते सोते देखा कि वो भयंकर सांप आकर के काट दिया, वही वाला सांप। सांप तो वहां था और सांप से तुम दूर हो गए, घर आ गए, फिर भी सांप क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब वहां से निकले तो सांप को देख करके भय के कारण तुम्हारा चित्त पिघला। उस भयंकर सांप को देख करके तुम्हारा चित्र भय के कारण पिघल गया, और पिघले हुए चित्र में वो सांप चिपक गया, और चिपका हुआ वो सांप तुम्हारे पास तक आ गया। और यहाँ तक कि तुम्हें रात्रि में सोते समय भी दिख रहा, क्योंकि तुम चिपकाए हुए उसे घूम रहे हो। घर से निकले भगवान का दर्शन करने के लिए, और रास्ते में दोस्त मिल गया, 20 साल के बाद दिखा। मान लीजिए गेट के अंदर घुस रहे थे, और घुसते हुए दोस्त की गाड़ी दिख गई, गाड़ी पार्किंग में रखी, यही खड़े रहे कि अब वो भी आ जाए, और वो भी मिला। लेकिन इधर पता चला कि मंदिर बंद होने वाला है, और दोस्त भी कहीं जल्दी जाने वाला है। 5 मिनट में बात की, तो भैया फिर मंदिर बंद हो जाएगा, तो हम दर्शन कर लेते, फिर बाद में मिलेंगे। लेकिन उस दोस्त को मिल करके इतना आनंद आया कि आए अंदर राम जी का दर्शन करने के लिए, तो सामने राम जी हैं, लेकिन राम जी के रूप में वो दोस्त ही दिख रहा है। मंदिर के अंदर भी वो राम जी नहीं, वो दोस्त ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्त हमें मिला, उस समय इतना हमें सुख हुआ, उस सुख के कारण, उस आनंद के कारण हमारा चित्त पिघला,
और पिघले हुए चित्त में वो दोस्त चिपक के चला आया अंदर। तो है राम जी, लेकिन वहां दोस्त ही दिख रहा है।